कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें भी लगता है? मुझे लगता था सिर्फ मैं इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भी लगता है दैट मींस कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ना कुछ हुआ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। I think they've had a fight. Fight? You mean fist fight? खेबाजी। नहीं। I think कोई आर्ग्यूमेंट हुई होगी। हाँ, लेकिन इनके चक्कर में ना हमारे न्यू ईयर्स प्लान की वाट लग गई है। अरे न्यू ईयर ही नहीं, हमारा तो लोहड़ी प्लान भी गया और वैलेंटाइंस डे, समर वेकेशंस, दिवाली। यार मैं तुम्हारे बगैर दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकती। यार मैं तो तुम्हारे बिना रंगोली भी नहीं बना सकती। नहीं यार, ऐसा नहीं हो कि इनकी लड़ाई के चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाए। यार हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? आई थिंक सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन ये कैसे पता लगाएं? टेल मी समथिंग, ऋषि की गाड़ी अभी के मैकेनिक के यहाँ गई थी ना ठीक होने के लिए? हाँ, तो कहीं उस मैकेनिक के चक्कर में तो कोई झगड़ा नहीं हो गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऋषि अपनी गाड़ी को लेके बहुत पॉसेसिव है और अभी अपने मैकेनिक को लेकर बहुत पॉसेसिव है। अरे तेरे मैकेनिक ने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया यार। राजू? हाँ राजू। क्या बात कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। अरे 10 साल से मेरी गाड़ी मेंटेन कर रहा है वो। इट्स इम्पॉसिबल। अरे क्या इम्पॉसिबल? कहाँ से टाटू कर रही है मेरी गाड़ी, सब जगह से आवाज आ रही है। यूजलेस है तेरा राजू। भाई मेरा मैकेनिक बहुत अच्छा है, तेरी गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगी। ओ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तेरा राजू बहुत महान है। अबे 5,000 रुपए का काम है, 10,000 रुपए लिए उसने। बुरे लोगों के साथ ना हमेशा बुरा ही होता है। मैं बुरा हूँ? तेरी सोच ही बुरी है। मेरी सोच? इनफैक्ट तेरा पूरा एटीट्यूड ही बुरा है। अबे मेरा एटीट्यूड अगर इतना बुरा है तो यहाँ मेरे घर में क्यों पड़ा है? जाना है यहाँ से। अच्छा, अबे तेरे घर बैठना कौन चाहता है? एक चाय तक नहीं पूछता है तू मुझे। चाय तेरे लिए खाना बनवाता हूँ साले। अबे तू अब देख, मैं लोनावला जाऊंगा अपने दोस्त के बंगलों पर अकेले, मीरा के साथ, और तुझे तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगा। ओ तेरे दोस्त की बड़ी जरूरत है मुझे, मेरे भी दोस्त सब जगह है, समझा? अबे तू बैठ अपने घर मनाली में, शिमला में। अबे जा। आया बड़ा लोनावला में दोस्त अब फोन मत करना मुझे, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। नहीं, this doesn't sound like them. या आई मीन अब मैकेनिक के चक्कर में इतना झगड़ा थोड़ी ना करेंगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ भी होता तो they would have handled it better. या अरे यार राजू तो ऐसा था ही नहीं, मतलब। लेकिन तू सही कह रहा है यार, वक्त ना इंसान को बदल देता है। 5,000 रुपए का काम, 10,000 रुपए लिए उसने। क्या बात कर रहा है? लालच बहुत बुरी बला है। तू टेंशन मत ले अपने पैसे, तेरे पैसे तो मैं निकलवा कर ही रहूंगा। और आज के बाद से ना राजू के पास कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मेरी फैमिली की कोई गाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी क्या, साइकिल भी नहीं चाहिए। मैन, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। थैंक्स ब्रो। आई लव यू मैन। चाय पिएगा? यस। बनाना चाहे बेबी। एक्चुअली ये काफी सिली रीजन है ना, Yeah. इसकी वजह से तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। या ऑफ कोर्स, लेकिन अब पैचअप तो करवाना पड़ेगा। तो पता कैसे लगा कि हुआ क्या है? कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या? लेट मी थिंक। लास्ट वीक अभी ने मुझे बताया था फोन पर जब मैं पूना में थी कि ऋषि ने उसे ना कुछ जबरदस्ती खिला दिया, उसे डिनर में मजा नहीं आया। ओह रियली? मैं कहाँ थी? आई बिलीव तुम जल्दी सो गई थी, इसलिए इन लोगों ने बाहर से कुछ मंगवाया था। हाँ, ऐसा हुआ था। एंड अभी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। यू नो व्हाट, बाहर से ऑर्डर करते टाइम ना ऋषि भी बहुत स्पेसिफिक चीजें एंजॉय करता है। सो पॉसिबल। खाने में क्या खाएगा बोल, क्या ऑर्डर करूं? अरे कुछ भी ऑर्डर कर ले यार, दाल रोटी सब्जी टाइप। अरे दाल रोटी सब्जी तो रोज खाते हैं, कुछ एक्साइटिंग खाते हैं ना। पिज्जा। पिज्जा कौन खाता है यार डिनर में? जब तक डिनर में कुछ प्रॉपर ना खाओ ना, कंप्लीट फीलिंग नहीं आती है। इटालियंस के लिए प्रॉपर फूड ही लंच में भी खाते हैं और डिनर में भी। तो हम लोग इटली में नहीं है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। होस्ट डिसाइड्स द मेन्यू, फाइनल। तो फिर मुझसे पूछा क्यों? पिज्जा तो तू खा के रहेगा यार ये क्या जबरदस्ती है, मुझे नहीं खाना पिज्जा। है जबरदस्ती। थिन क्रस्ट वेजी फ्रेश पिज्जा पूरा का पूरा खिला, वो देखता हूँ कैसे नहीं खाता। बट आई डोंट वांट टू हैव पिज्जा मैन। You want to have pizza. I have decided you will have pizza. पिज्जा नहीं खाएगा। ऋषि क्या कर रहा है यार? नहीं, ऋषि इतना फोर्स तो नहीं करेगा उसको। हाँ, और अभी भी मतलब पिज्जा खा लेता है, इतना मना नहीं करता है। तो फिर हुआ क्या है? एक काम करते हैं, सीधा सीधा ना दोनों से पूछ लेते हैं
पूछ तो लेंगे, बताएंगे थोड़ी ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं अपनी उंगली टेढ़ी मतलब अभी से बात करती हूँ कि क्या हुआ क्या है। मैं ऋषि से बात करती हूँ एंड देन लेट्स एक्सचेंज नोट्स। ओके नोट्स, एक मिनट, कुछ लिख कर लाना है? नहीं, वर्बल नोट्स ना, डिस्कस करेंगे कि करना क्या है आगे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके या ऑल द बेस्ट। या I'm really looking forward to the New Year's trip. Aren't you? हाँ बेबी, एक बार प्लान बन जाए तो करूँगा लुक फॉरवर्ड। नहीं, वो अभिमन्यु का बहुत अच्छा दोस्त है और अभिमन्यु तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। प्लान तो कंफर्म ही समझो। एक बार प्लान फाइनल हो जाए तो पता चलेगा कौन किसका अच्छा दोस्त है। बात हुई किससे? वो तुम्हारे दोस्त से अबाउट बंगलो? करता हूँ ना। मैं जानती हूँ तुम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। अरे मेरा उससे झगड़ा क्यों होगा? मेरी तो उससे कई दिनों से बात भी नहीं हुई है। वो आई मीन तुम्हारा और ऋषि का। तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच कुछ हुआ ना? कुछ हुआ? यू मीन यू थिंक वी आर हैविंग एन अफेयर? अरे नो यार, you know what I'm saying now. लड़ाई हुई क्या? अरे बेबी, बच्चे थोड़ी हैं जो लड़ाई करेंगे। हाँ, ऋषि से तो झगड़ा हुआ है मेरा। उसने मेरे हिस्से का हलवा जो खा लिया। ओहो, बताओ ना सच सच क्या हुआ है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। तो फिर तुम आनंद से बात क्यों नहीं कर रहे? अरे यार कर लूंगा मैं, न्यू ईयर में तो अभी इतना टाइम बचा है, इतनी जल्दी क्या है ना जल्दी, बात करके फिक्स कर लो ताकि अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं होता है तो हम दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर हमें रोहिणी, ऋषि, उनका भी तो कंफर्ट देखना है। ऋषि रोहिणी का कंफर्ट वो लोग देखेंगे ना यार, हम अपना कंफर्ट देखेंगे। अगर उनका हमारे साथ नहीं जमेगा तो हम अपना कुछ और प्लान कर लेंगे। देखा, हम दोनों कहा तुमने। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारा और ऋषि का झगड़ा हुआ है। सच सच बताओ, तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच में क्या हुआ है? Don't lie to me, I can see through you. देखो, मैं सोने नहीं दूंगी तुम्हें ये जाने बगैर। So tell me, क्या हुआ है? तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। तो सुनो। So that's what happened. चलो, एटलीस्ट रीजन तो जस्टिफाइड था। थैंक गॉड। या एटलीस्ट किसी सिली रीजन से तो नहीं झगड़े। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि पॉइंट वैलिड था तो पैचअप करवाना और मुश्किल हो जाएगा। मीन सिली रीजन होता तो मैं ऋषि को मना लेती, पर उसे बहुत बुरा लगा है। हाँ, बुरा तो अभी को भी बहुत लगा है। I'm sure, या। बट लास्ट मिनट पे डिसीजन उसने ही चेंज किया था ना। उसे नहीं करना चाहिए था। मीन आपस में जब डिसाइड करके गए थे, यू नो। Of course, but you know, safety is our biggest concern. तो safety की वजह से ये decision change करना पड़ेगा ना। Yeah, I totally agree with you. और ऋषि ने भी इस बारे में सोचा था। इनफैक्ट बच्चों का जो पॉइंट अभी बोल रहा था, तो तुम लोग के तो बच्चे भी नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा तो है, तो ऋषि ने तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचा था। एंड इन एनी केस बच्चे थोड़ी जिम जाते हैं। बच्चे तो जिम नहीं जाते, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं वो लोग बाकी जगहों पर भी तो जाते हैं। लिफ्ट्स, कॉमन एरिया, पार्क्स, उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे? मगर कंट्रोल करना क्यों है? मतलब अगर अभिमन्यु को ये लगता था कि जिम्स नहीं खुलने चाहिए तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही बोल देता, कमिट करने की क्या जरूरत थी? और ऋषि तो बहुत सेंसिबल है, मतलब वो हर किसी की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है कि अभिमन्यु को लास्ट मिनट पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब मैंने अभिमन्यु से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैं अभी से एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट करती हूँ। क्या कि वो अपने फ्रेंड्स को धोखा दे? नहीं, कि वो हमेशा सही डिसीजन ले, और उस वक्त डिसीजन चेंज करना ही सही था। एटलीस्ट ही हैड द गट्स टू डू इट। और अगर तुम्हारा ये कहना है कि ऋषि इतना सेंसिबल है तो अभी इतना चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रहा है? रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है अभी की ओपिनियन को? वो रिस्पेक्ट करता है ओपिनियन, लेकिन अभिमन्यु ऋषि को रिस्पेक्ट नहीं करता है। कैसे उसने वहां पे उसको अकेला छोड़ दिया? आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी सिंपल सी बात तुम दोनों के भेजे में क्यों नहीं उतर रही है। अगर तुम मैराथन भाग रहे हो और अगर तुम्हें बीच रास्ते में ऐसा लगता है कि तुम कोलैप्स होकर गिरने वाले हो तो तुम भागते रहोगे या रुक जाओगे? अरे ऐसे अगर सब लोग रुकने लगे ना तो कोई माउंट एवरेस्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये क्या बात है? एवरेस्ट? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं है। बना भाई, लेने तो यार। आई एम डेड। ये तो 2 किलोमीटर हालत खराब हो गई है। बैंड बज गई यार। वहां जाकर कैसे भागेगा? नहीं, मैं तो वहाँ चिल करने जा रहा हूँ, आराम करने। अरे नहीं, कोई चिल नहीं करना है वहाँ पर। चिल भी करेंगे लेकिन सुबह उठ के भागेंगे भी यार। यू हैव टू बिल्ड योर स्टैमिना। अच्छा सुन, इनको खुशखबरी देते। गाइस, मेरी आनंद से बात हो गई है। द लोनावला प्लान इज ऑन। इनफैक्ट वो तो अपना लोकल कुक भी ऑफर कर रहा है। सो इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल, हम लोग उसे भी एंगेज कर सकते हैं।
वो वहां से लोकल मार्केट से फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेकर आएगा और हमें रोज ताजा गौटी खाना खाने को मिलेगा। व्हाट से? गुड प्लान है बेबी। हाँ हाँ ये मीरा, अब तो खुश हो ना? हाँ या वेरी। तुम दोनों का पैचअप हो गया। वाह। झगड़ा कहाँ हुआ था बेबी, छोटी सी तो बात थी। और वैसे भी जब तक दोस्तों के बीच में झगड़ा ना हो तब तक दोस्ती की गहराई का पता चलती है। एग्जैक्टली क्योंकि इंसान उसी के साथ झगड़ा करता है जो इम्पोर्टेंट होता है। दोज आर द रिलेशनशिप्स वर्थ फाइटिंग फॉर। यस ऑफ कोर्स, क्या बात कही है तूने, तो खरीद लिया मुझे यार। और एक बात को, हर झगड़े की ना कोई वजह होती है और कई बार वो वजह होती है स्टूपिडिटी और बैड डिसीजंस। और तेरे तो सारे डिसीजंस ही स्टूपिड होते हैं। अब इस बात से मैं ऑफेंड हो सकता हूँ पर होऊंगा नहीं, क्योंकि अच्छे दोस्त एक दूसरे की बात से ऑफेंड नहीं होते। इनफैक्ट वो मौका ढूंढते हैं कि कब तू अपने मुंह के बल गिरे और मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं हाथ बढ़ाकर तुझे उठाऊंगा। हाउ स्वीट। पे हंसने के बाद तेरा इतना अच्छा नहीं था, मेरा तेरा बेस्ट ज्यादा था। अच्छा था। मेरा बेस्ट था। और मेरी चाय बेस्ट है। पीनी है कि नहीं पीनी? चाय तो पीनी है यार, साथ में कुछ खाना भी है, भूख लगी मुझे। एक्स फ्लोरेंटाइन बेबी यू हैव ना। स्टूपिड रीजन था एक्चुअली। Yeah, I mean just a difference of opinion. आई एम ग्लैड एक्चुअली थोड़ा सा हमारा भी झगड़ा हो गया, हमारे भी रिश्ते की गहराई का पता चल गया। Yeah, I'm glad it was needed. Yeah. Woo. I'm looking forward to the New Year's plan. Yes, same. I'll go and help them, huh? Yeah. Hey guys, this episode was done in association with प्राचीन। यार प्राचीन क्या करता है, I'm so impressed। मजा आता है। क्या बात कर रहा हाँ है यार, मैं भी तेरे बारे में ऐसे ही फील करता हूँ यार। करण, तेरी एक्टिंग देख देख के ना मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। अरे मैं यार, भूल जाता हूँ कि मेरे को बोलना क्या है। थैंक्स यार, तेरी और मुझे एक बात बता, तू दाढ़ी कैसे बनाता है यार? दाढ़ी का ना मेरा बहुत सिंपल है। पहले मैं नेक ट्रिम करता हूँ और मेरा एक 5 to 6 नंबर। अरे यार, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? Exactly, तुम लोग को नहीं के लिए बोला। 5 नंबर पे कर। Yeah, एक मिनट. Let's just do it. Guys, hi. Hi. I hope you liked today's episode and we had a lot of fun और हमने ये भी सीखा कि दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट होती है और दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वैसे अगर आपको अच्छा लगा एपिसोड तो लाइक करो और Share करो और Subscribe सब्सक्राइब करो। करो। Shitty Ideas trending on Yes. YouTube and go like our Facebook page too. Yes. all of us signing out. Love and peace from us to you. Love and peace तो कर सकते हैं ना, हाँ, देख। love and peace. Love and peace from us to you. Love and peace from us to you. Love Love and and peace peace from from us me to to you. you. Love and peace, love and peace, love and peace. हर इंसान ना दूसरे इंसान की वाइफ देखकर काम करता है। वाइफ देख कर नहीं, वाइफ देख कर काम करता है। क्या बात कर रहा है? तेरी वाइफ देखकर उसने 10,000 ले लिए, मेरी वाइफ देख कर, 5,000। मेरी वाइफ देख कर ले लिए, फ्री में कर दिया मेरी वाइफ को। अच्छा चल ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीन पर, आ जा। I can see through you. Okay, तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो। आप असली ये पहले मोहतरमा। तेरा प्रॉब्लम क्या होगा? हाँ सॉरी, तेरा ना मेरे attitude का problem है। एटीट्यूड बाद में बुरों के साथ बुरा होता है। क्या लिखा ऊपर लिखा है। इसको आंखों में अड़का डाल खुन्ना से मुझसे है कि पूरी प्रजाति से है तुम्हें? मैं जा रहा हूँ लोनावला अपनी बीवी के साथ। चाय का डायलॉग कौन बोलेगा? Reason. Say it. किसी silly reason. किसी silly reason. हाँ, at least किसी silly reason बता। मैं पिज्जा खिलाऊंगा घर जाकर, फिर दाल रोटी खाऊं। और रोटी पे ना दाल लगा के खाना, तो वो भी पिज्जा ही लगेगा। भाई प्लीज